दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मा से क्लासेस में। तो आज का हम करंट अफेयर के नए सेक्टर में चलते हैं। डेली हम लोग दोस्तों आपको पेश करंट अफेयर लाते हैं। आज आपको लिए फ़िलहाल अपडेट नया मिलेगा कि ये हमारे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको PDF फाइल मिल जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन शुरुआत किया जाता है। तो आज का क्वेश्चन दोस्तों, द प्लेयर इन माई लाइफ किताब किसने लिखा है? प्लेयर से संबंधित है दोस्तों। तो प्लेयर मतलब होता है खिलाड़ी। तो अगर खिलाड़ी का बात आया तो ये फिलहाल हमारे रवि शास्त्री जो हमारे कोच भी रह चुके हैं, ठीक है। और हमारे रवि शास्त्री जो है द प्लेयर्स इन माई लाइफ किताब लिखी है, समझिए, ठीक है। तो ये क्रिकेट का बात आया दोस्तों, किस खेल से संबंधित हैं? तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। आपको पता है दोस्तों, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, ये तीनों खेल में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या होता है 11। अगर बात किया जाए रग्बी फुटबॉल का तो उसमें होता है सबसे अधिक 15 खिलाड़ियों की संख्या। सचिन तेंदुलकर का है तो सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते थे। सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले सचिन तेंदुलकर हैं। और अभी फिलहाल सुरेश रैना और महेंद्र सिंह दोनों दोस्तों को पता हो कि ये दोनों संन्यास लिए हैं। और ये किस मई से संन्यास लिए, आपको अगर डेट पता है दोस्तों कि कब डेट लिए थे, किस डेट में संन्यास लिए थे, एक दिन के कुछ समय के बाद ही दोनों एक साथ लिए थे संन्यास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में हमारा जो है मौसम विभाग के अनुसार बिहार के कितने जिलों को येलो अलर्ट में शामिल किया गया है? देखिए, मौसम विभाग का कहना दोस्तों, अगर बात किया जाए मौसम दिवस मनाया कब जाता है तो हमारा 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम संगठन का स्थापना किया गया था, ठीक है। मौसम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। तो हमारा विभाग के अनुसार, मौसम विभाग के अनुसार हमारा जो है तो ये स्थापना 18 जिला को किया गया है येलो अलर्ट। येलो अलर्ट का दोस्तों मतलब क्या हो गया, ये हमारा जो है आपको पता होगा कि चक्रवात का, हमारा जो चक्रवात आया था, पहला जो चक्रवात था ताउते चक्रवात, दूसरा हमारा यास चक्रवात। ताउते का नाम रखा था दोस्तों म्यांमार, जबकि यास चक्रवात का नाम रखा था हमारा जो है, आपको पता है कि होगा कि हमारा जो दूसरा चक्रवात आया था पहला ताउते, दूसरा यास, ये हमारा रखा था नाम ओमान ने, ठीक है। इसका राजधानी मस्कट है। अगर हमारा बात किया जाए तो हमारा ये जो हमारा 18 जिला जो येलो अलर्ट शामिल किया गया, ये हमारा केरल से जो मानसून उठा है। क्वेश्चन भी आता है मानसून कहाँ से उठा, तो ये मानसून के अनुसार इसको जो है येलो अलर्ट घोषित किया गया है। और बताया गया किशनगंज और पूर्णिया जिला से आरम्भ इधर से एंट्री मारेगा, इसीलिए आपका जो है हमारा बाढ़ की जो संभावना बताया गया तो 18 जिलों को लेकर ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO के द्वारा किसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए दोस्तों, WHO का नाम आया तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। आपको पता होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन एक हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। और इसका अगर पूछेगा WHO का मुख्यालय दोस्तों तो जिनेवा है, ठीक है। WHO के स्थापना के दिन ही 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है तो 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। देखिए हमने दिवस वाला जो है, अगर आप लोग को स्पेशल हम दिवस चाहिएगा आप लोग तो कमेंट में जरूर बताएंगे दिवस वाला स्पेशल वीडियो। तो ये हमारा WHO को हमारा तंबाकू नियंत्रण करने के लिए हाल ही में आपको तंबाकू दिवस 31 मई को तंबाकू दिवस मनाया गया। तो तंबाकू को नियंत्रण में प्रयास के लिए WHO द्वारा किसे हमारा जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये हमारा पुरस्कार किया गया है हर्षवर्धन सिंह राठौर। ये वर्तमान में भी आपको पता होगा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है, हर्षवर्धन सिंह राठौर। रमेश पोखरियाल का बात किया जाए, रमेश पोखरियाल हमारे वर्तमान में HRD थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लेकिन HRD का नाम बदलकर अभी हमारा शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। निर्मला सीतारमन वर्तमान में हमारी वित्त मंत्री है, भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमन। टेड्रोस अदानो का नाम आया तो ये हमारे WHO के भी चीफ जो होता है हमारे मुख्य जो हमारे हेड जो है चेयरमैन हमारे टेड्रोस अदानो है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही आपको दुग्ध दिवस अगर पूछेगा
कि दुग्ध दिवस अगर पूछेगा कि 1 जून को हमारा दुग्ध दिवस मनाया जाता है। देखिए 1 जून को हमारा दिवस मनाया जाता है, इसी को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल आपको बाल दिवस, यानी हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस और दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। अगर यही क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि हमारा अगर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हमारा हुआ तो हमारा अगर पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, समझ गए। लेकिन अगर पूछेगा कि हमारा राष्ट्रीय मिल्क डे कब मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय मिल्क डे तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 में आपको पता होगा कि हमारे दूध उत्पादन का जो है, आपको पता है ये सबसे दूध उत्पादन करने वाला राज्य यूपी है, लेकिन दूध खपत करने वाला राज्य हमारा पंजाब है। श्वेत क्रांति के जनक हमारा दूध का उत्पादन जो लाया गया था वर्गीज कुरियन, और 26 नवंबर को ही वर्गीज कुरियन का जन्म हुआ था। इसी दिन हमारे जो है दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर को देखिए हमने लिखा है 26 नवंबर को मनाया जाता है। 2 जून को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सेक्स वर्कर्स दिवस मनाया गया। 25 मई को आपको पता होगा थायराइड दिवस मनाया गया, ठीक है। और हमको पता होगा कि हमारा जो है 23 मई को कछुआ दिवस मनाया गया था। 20 मई को आपको पता होगा मधुमक्खी दिवस मनाया गया था। 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया गया था। दोस्तों दिवस का अगर आप लोग को वीडियो स्पेशल चाहिए तो आप दिवस का बता सकते हैं, सबका दिवस हम मई महीने के पूरे दिवस एक बार बना देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीएम केयर्स फंड की स्थापना कब की गई? देखिए केयर्स फंड आप लोग नाम सुन रहे हैं, बराबर आप लोग सुन रहे हैं केयर फंड। तो केयर फंड का जो स्थापना किया गया दोस्तों ये मार्च 20 में किया गया। इसका स्मॉल डेट अगर पूछेगा तो 27 मार्च 2020 को किया गया। तो हमारा 27 मार्च 2020 को किया गया। अब पीएम केयर्स फंड क्या आपको पता होगा, कभी जो है हमारे कुछ प्रधानमंत्री का कहना है कि जो कोरोना से जो व्यक्ति का डेथ हो गया है उसका जो बच्चे हैं उसको 23 वर्ष तक कुछ पेंशन के रूप में दिया जाएगा, और हमारा जो है 23 वर्ष जिस उसका समय हो जाता है उसको 10 लाख रुपया दिया जाएगा। आपको कुछ हमारे पीएम केयर फंड में जिस तरह आपको पता होगा अक्षय कुमार कुछ डोनेट कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन डोनेट कर रहे हैं, तो ये हमारा डोनेट करने का काम कर रहे हैं। अब केयर फंड का नाम है दोस्तों, तो आपको केयर पता होगा। केयर फंड का अगर फुल फॉर्म पूछता है कभी कभी केयर फंड, ध्यान देंगे। सी से आपका हो जाएगा सिटीजन, याद रखेंगे। सी से क्या हो जाएगा? सिटीजन। ए से हो जाएगा आपका असिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, असिस्टेंस हो जाएगा। आर से अगर पूछेगा आपका जो है रिलीफ हो जाएगा। आपका जो है ई से पूछेगा इमरजेंसी हो जाएगा, आपका इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्रधानमंत्री केयर्स फंड का डिटेल्स मैंने बताया। चलिए अगले क्वेश्चन की, हाल ही में भारत ने एफडीआई सबसे स्रोत घोषित किस देश से भारत को? आपको पता होगा एफडीआई का मतलब होता है दोस्तों कि आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, याद रखिएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फॉरेन मतलब होता है विदेश। हमारा सबसे सुपर में पहला देश कौन रहा है? तो पहला देश हमारा सिंगापुर रहा है पहला स्थान, मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा जो हो रहा है सिंगापुर से। प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। दूसरे स्थान पर बात किया जाए तो हमारा अमेरिका है। तीसरे स्थान पर बात किया जाए तो मॉरिशस है। यही क्वेश्चन में आएगा कि यहाँ पर किस देश से बात किया, लेकिन अगर पूछेगा भारत के बाद कौन सा राज्य है जिसमें एफडीआई सबसे प्रथम स्थान पर रहा है, तो ये हमारा राज्य अगर पूछेगा तो गुजरात का होगा, ठीक है। अब सिंगापुर का नाम आया तो सिंगापुर का आपको पता है राजधानी सिंगापुर सिटी है। अमेरिका का नाम आया तो अमेरिका बारे में हमने बराबर कहा था कि अभी जो है 90 दिन के अंदर खुफिया विभाग जो है इसे कोविड का पता लगाने को बताया। 4 जुलाई 1776 को इसका ये हमारा आज़ाद हुआ था। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय यही है। अमेरिका में 50 राज्य हैं। और हमारा जो है यहाँ की पार्टी थी, जब आपको पता होगा चाय बोस्टन पार्टी, ठीक है। बोस्टन टी पार्टी कहाँ की पार्टी है? तो हमारे अमेरिका की पार्टी है, ठीक है। आपका जो पता होगा व्हाइट हाउस कहाँ है? व्हाइट हाउस यहीं है। यहाँ के एक हमारे व्यक्ति थे, हमारे आपको पता होगा प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन यहीं के राष्ट्रपति थे, ठीक है। उनको बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से भारत ने 4 हैरान डीपी ड्रोन कैमरा मंगवाया जा रहा है? याद रखेंगे डीपी ड्रोन कैमरा किसके द्वारा मंगवाया जा रहा है? आपको पता होगा कि आपको जो है आज हमारा जो जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है दोस्तों, उसमें थोड़ा सा इस पर आपको नज़र पूरी तरह से रखने के लिए ड्रोन कैमरा मंगवाया जा रहा है, ठीक है। आपको पता होगा कि इधर जो हमारा भूभाग है LOC, हमारा जो है
आपको पता होगा LOC वो आपका इधर POK पोक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। इधर पर आपको नज़र रखने के लिए ड्रोन कैमरा मंगवाया जा रहा है। ये किस देश से मंगवाया जा रहा है दोस्तों? ये हमारा मंगवाया जा रहा है इजराइल से, रखेंगे, ठीक है। अभी हमारा इजराइल का राजधानी अगर पूछेगा तो यरूशलेम। इजराइल को फिलहाल अभी जो है इजराइल फिलिस्तीन और जो है गाजा को लेकर थोड़ा सा विवाद भी रहा है, ठीक है। ये आप लोग को तो हाईलाइटेड में ही रहा, आपको बराबर हमला भी किया है, ठीक है। अगर बात किया जाए कि हमारा फ्रांस है, तो फ्रांस आपको पता होगा कि फ्रांस से हमारा जो राफेल मंगाया गया था, ठीक है आपको। और ये फ्रांस से हमारा जो राफेल आया था, फ्रांस पता कि अम्बाला कैंट पर से उतारा गया था। और हमने बताया था कि हमारा जो है फ्रांस को जो अगर राजधानी अगर पूछेगा तो फ्रांस की राजधानी कौन है? तो हमारा पेरिस है। पेरिस किस नदी किनारे है? तो सीन नदी किनारे, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे, फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? तो ये हमारा हमारा पेरिस को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रांस हमने बताया था। फ्रांस का आपको पता होगा, फ्रांस एक ऐसा देश है कि सबसे पहले हमारा GST लागू करने वाला प्रथम देश कौन है? फ्रांस है। फ्रांस से बात किया जाए कि हमारा आपको पता होगा इंग्लिश चैनल फ्रांस और हमारा इंग्लैंड को जोड़ता है, ठीक है। फ्रांस से बात किया जाए हमारा कि आज़ाद कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को हुआ था, ठीक है दोस्तों। और आपको पता होगा कि हमने बताया था ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से पता होगा, आपको याद आया कि ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का हमारा मरा हुआ स्थल इसी को कहा जाता है, ठीक है। मरा हुआ भूभाग, ठीक है। आधा क्योंकि यहाँ पर आधी प्यासी भूमि का देश इसी को कहा जाता है। रूस का राजधानी पता होगा कि रूस का राजधानी कहाँ है दोस्तों? मॉस्को। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो इसका लगभग 170 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना लाख है दोस्तों? 170 लाख। जबकि दोस्तों इसका 1991 में 15 टुकड़ा हुआ था। कितना टुकड़ा दोस्तों? 15 टुकड़ा हुआ था। उसके बावजूद भी विश्व का सबसे बड़ा देश है दोस्तों। याद रखें, देखिए पहले हमारा दो ही देश में विवाद थोड़ा सा चलता था। एक हमारा आपको पता होगा USSR, ठीक है। एक हमारा होता था USA। और ये दोनों के बीच हमारा एक शीत युद्ध चला था, जिसे गृह युद्ध भी कहते हैं। जिससे हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था 1945 में। और 1945 से 1990 तक ये हमारा जो है लगभग 45 सालों तक दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। 45 सालों तक 1945 से 1990 तक इसे गृह युद्ध और उसे शीत युद्ध भी कहा जाता है। तब जाकर उसे रूस का विभाजन करना पड़ा और ये 15 टुकड़ों में क्या हो गया? इस तरह अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब हमारा जो सब टुकड़ा किसका है? रूस का ही भूभाग है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। GST, अगला क्वेश्चन है GST परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता कौन करेगी? अगर GST का बात आया दोस्तों, GST की अध्यक्षता अगर करेगी 43वीं बैठक की, और इसमें करेगी निर्मला सीतारमण। क्योंकि GST का जो हमारा हेड होता है भारत का फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है, वित्त मंत्री होता है। और अभी वित्त मंत्री हमारे बताए थे हमने कि भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। आपको पता है GST अगर लागू हुआ था दोस्तों 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ है। GST दिवस कब मनाते हैं? तो 1 जुलाई को मनाते हैं। अगर पूछेगा जम्मू कश्मीर में GST कब लागू हुआ? तो 5 जुलाई को लागू हुआ। हमारा जो है भारत में जो द्वीपनात्मक जो हमारा GST लाया गया है कनाडा से लिया गया है। जबकि GST लागू करने वाला देश सबसे पहला कौन है? फ्रांस है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में GST लागू किया गया था? तो असम राज्य में लागू किया गया था, ठीक है। और ये संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो संविधान के 279 का ए में किया गया, ठीक है। इसका सुझाव किसने दिया था? तो सुझाव दिया था विजय केरकर समिति दिया था। तो दोस्तों हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अपने पास एक आप कलम और कॉपी जरूर रखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम जितना भी कंटेंट देते हैं उस कलम कॉपी में आप थोड़ा सा नोट करेंगे। नोट करने से क्या होगा दोस्तों, आपको याद थोड़ा सा, आप कोई चीज़ को आप लिख देते हैं तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा दिन तक याद रहता है, ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि लिखने का ही ज़्यादा कोशिश करें, कोई चीज़ का हो, ठीक है। क्योंकि आज जैसे हम बार बार कर रहे हैं अंकुर योजना, ठीक, तो अंकुर योजना आप रिपीट करेंगे। हम बोल रहे हैं वात्सल योजना तो आप रिपीट करेंगे। हम बोल रहे हैं बाल सेवा योजना तो आप रिपीट करेंगे। थोड़ा सा आपको लिख देने से थोड़ा सा ज़्यादा याद होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में 18 हाथियों की मृत्यु बिजली गिरने से किस राज्य में हुई है? याद रखेंगे
बिजली गिरने से हमारा 18 हाथियों का मृत्यु दोस्तों असम में हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा दुर्भाग्य, ये हमारी दुखद घटना है, क्योंकि आपको पता होगा 18 हाथियों का मृत्यु, ये अगर 2 हाथी का नहीं 18 हाथियों का मृत्यु असम राज्य में हो गया बिजली गिरने से। असम का बात आया तो आपको यहाँ का दोस्तों पता होगा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, और यहीं से हमारा शिशु सेवा योजना शुरुआत किया गया था। ठीक है, और ये हमारा जो है असम, हमने बताया था एक हमारा जो है गार्जियन, हमारा एक प्रकार का, जो आपको पता होगा कि गार्जियन से संबंधित एक योजना भी लाया था, आपको पता है दोस्तों कि, तो इसी के लिए हमारा यहाँ यहाँ पर काजीरंगा अभयारण्य भी यहीं पर है। ठीक है, काजीरंगा अभयारण्य एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ का जो है एक योजना लाया गया था अभिभावक मंत्रियों के लिए नियुक्ति। ठीक है, योजना किसके लिए लाया गया था, तो देखिए आपको, ठीक है, छत्तीसगढ़ का आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ भी जो हमारा एक योजना लाया है महतारी दुलार योजना। हरियाणा एक योजना लाया दोस्तों, पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट योजना। ठीक है, हरियाणा का लगभग हमने बहुत सारा योजना बताया है, आप 1-2 योजना का जरूर बारे में कमेंट कर जरूर बताएंगे। ठीक है, आप कमेंट कर देते हैं तो आपको याद रहेगा। इस तरह संजीवनी परियोजना, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स योजना उत्तराखंड के लिए, आपको पता होगा वातासल योजना लाया था। ठीक है, एक दिन के लिए सृष्टि गोस्वामी मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल में सावरकर का बायोग्राफी ई कंटेस्ट लिगेसी किसने लिखा है। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों, ये आप लोग को, ये अगर आपको पता है तो कमेंट वीडियो को पॉज कर आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपको पता है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों विक्रम सावंत के द्वारा। ठीक है, अरुपिमा सिन्हा जो है राफेल उड़ाने वाली प्रथम महिला है। एडमंड हिलरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है। कामी रीता शेरपाई के 25 बार लगातार महिला चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट का भी ऊंचाई से 88-48 है। नेपाल में से सागर माथा कहते हैं, चीन में से चोमालुमा कहते हैं। दोस्तों चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। चलिए दोस्तों, नई वीडियो मिलते हैं।